हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, लास्ट चैप्टर दैट इज़ ट्रायंगल। थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। क्लास 12th का भी एक्चुअली नेक्स्ट मैथ्स का एग्जाम है, तो उनकी कुछ लाइव क्लासेस में ले रहा था। सो लास्ट चैप्टर इज ट्रायंगल, इसको रिवाइज करते हैं। मेरे बच्चे, ट्रायंगल में बच्चों को ऐसा लगता है सर इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि ट्रायंगल का हर एक क्वेश्चन आप अपने बोर्ड एग्जाम में करके आओगे। लेकिन कंडीशन एक ही है कि ट्रायंगल को सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी से परफेक्ट करना है, यानी इसकी जो रिवीजन है वो एनसीईआरटी से करनी है, ऑप्शनल एक्सरसाइज भी नहीं करनी। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर लास्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले जो इसका थ्योरी पार्ट है वो जरूर पढ़ना आपको। उसमें छोटी छोटी टर्म्स, सिमिलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, सब समझा रखा है। हो सकता है उस पर एक आधा एमसीक्यू बन जाए, आधा तो नहीं बनेगा, एक जन दो एमसीक्यू बन जाए, दो भी नहीं बनेंगे, एक एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट आपने जरूर पढ़ना है। बेसिक जो डेफिनेशन होती है सिमिलर फिगर्स की, उसको जरूर अंडरस्टैंड करना है कि बेसिक डेफिनेशन क्या है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनल होती हैं। दो फिगर आपको दे दिए जाए तो आपको ये जज करना आना चाहिए कि वो सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, तो ट्राइंगल आपको एनसीईआरटी से करना है। मैं आज इस लेक्चर में, जो रिवीजन लेक्चर है, इसमें मैं आपको जो इसके अंदर थ्योरम्स हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, उसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। थोड़े क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो, जो डिफिकल्ट टफ टाइप लग रहे हैं आपको, बाकी छोड़ सकते हो आप। डायरेक्ट एग्जाम में करो, फोड़ के आओगे ट्राइंगल, 101% शोरूम है। ठीक है मेरे बच्चे, सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट थ्योरम है दैट इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब मुझे बताओ इसका दूसरा नाम क्या है, बीपीटी का दूसरा नाम क्या है। एक नाम है इसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि बीपीटी का दूसरा नाम क्या है, नीचे ऑप्शन दी हो। तो बच्चे इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा थ्योरी पार्ट जरूर पढ़ लेना। अब ये थ्योरम क्या कहती है उसको अंडरस्टैंड करो। बेसिकली ये थ्योरम क्या है, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी दिखा रही है, हमें बता रही है कि ट्राइंगल में ऐसा होता है। जैसे आपने बचपन में ट्राइंगल में सीखा, सर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है है ना। फिर आपने देखा यार ट्राइंगल में जो दो साइड्स होती है ना, कोई भी दो साइड्स, उनका जो सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। फिर आपने ट्राइंगल में देखा कि अगर उसके अंदर कोई एक्सटीरियर एंगल बना दें तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अकेला अंदर वाले दो इंटीरियर के सम के बराबर होता है। मतलब आपने बहुत सारी ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सीख रखी हैं, एक प्रॉपर्टी और सीख लो, बीपीटी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट अभी इसमें आया नहीं है, बीपीटी सिर्फ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको बता रही है। जो बाकी वाला पार्ट है वो सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है। तो बीपीटी में आपको क्या सीखना है, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, चाहे वो राइट ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, अगर आप उस ट्राइंगल में कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, वो किसी भी एक साइड के पैरेलल है। मानो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, तो लाइन एल बीसी के पैरेलल मैंने ड्रॉ कर दी। तो ये लाइन जो मैंने पैरेलल ड्रॉ की ब्लू कलर में जो आपको दिख रही है, ये दूसरी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। दिस इज अ प्रॉपर्टी। वैसे ये कॉमन सेंस है, इट इज अंडरस्टूड कि ऐसा होगा, क्योंकि वो पैरेलल ड्रॉ की है भाई, आपने बीसी के उसको पैरेलल ड्रॉ की है। तो जो बाकी दो साइड्स बच गई है डी और ई, इसको तो सेम रेशियो में ही डिवाइड करेगी भाई क्योंकि वो पैरेलल है। अगर तो टेढ़ी थोड़ा लेके जाते है ना स्लांट में लाइन को, तो फिर तो प्रोपोर्शन नहीं बैठती, सेम साइड्स रेशियो नहीं आती दोनों साइड्स की। तो यहां पर पैरेलल है तो ये सेम आएगा, यानी एडी अपॉन dB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बस इस रिजल्ट को याद रखो। इस तरह के 6 रिजल्ट होते हैं, मैं 6 के 6 लिख देता हूं। एक ये रिजल्ट हो गया कि ये छोटा पार्ट, ये छोटा पार्ट, इसका रेशो, ये छोटा पार्ट, ये छोटा पार्ट, इसका रेशो। दो रिजल्ट हो रहा है, ये छोटा पार्ट इसके साथ पूरी ट्राइंगल की बड़ी वाली साइड AB, इधर से फिर ये वाला छोटा पार्ट लेना है AE, और इसके साथ पूरी ये साइड लेनी AC। इट इज ऑल्सो ट्रू इफ द लाइन इज ड्रॉन पैरेलल। एक और, फिर दूसरा जो छोटा पार्ट BD, ये वाला छोटा पार्ट BD, फिर इसके साथ पूरी बड़ी साइड AB, फिर ये वाला छोटा पार्ट EC, फिर ये EC, और इसके नीचे आ गया टोटल AC पूरा साइड। तो दीज आर द 3 मेन रिजल्ट ऑफ बीपीटी। इन्हीं तीनों रिजल्ट्स को रेसिप्रोकल कर दो तो 3 रिजल्ट आप और लिख सकते हो, तो टोटल कितने बन गए, 6 रिजल्ट्स बन गए। बस ये रिजल्ट्स, अगर आप ये रिजल्ट याद रखते हैं, बीपीटी का कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा अगर बीपीटी से आता है। तो पहले पार्ट को मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं, डीबी बाई एडी,
EC बाय AE, फिर मैं कर रहा हूँ AB बाय AD, उसके बाद AC बाय AE, फिर रेसिप्रोकल कर रहा हूँ तीसरे को AB बाय BD और फिर AC बाय EC। दैट्स ऑल। तो टोटल कितने रिजल्ट्स मैंने बता दिए? 6 रिजल्ट्स। अब बीपीटी का कन्वर्स भी आपको याद रखना है कि इन 6 रिजल्ट में से अगर आपको कोई भी रिजल्ट पता चल जाए किसी ट्राइंगल के अंदर, तो समझो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, ये इसका कन्वर्स हो गया। रेशो गिवन है कि दे आर इन द सेम रेशो, दीज पार्ट्स आर इन द सेम रेशो, आउट ऑफ दीज एनी पार्ट इज गिवन, द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दीज पार्ट्स आर प्रोपोर्शनल, देन यू कैन टेक दिस लाइन पैरेलल टू जो भी साइड जिसके भी पैरेलल रेशो के रिस्पेक्ट में पैरेलल आपको ले लेना है। ठीक है, सिंपल। तो कन्वर्स और बीपीटी दोनों याद रखनी है। अब इसको मैं अप्लाई करके बताता हूं कि कैसे आपने अप्लाई करना है। 6.2 एक्सरसाइज पूरी बीपीटी पे बैठी हुई है। अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ गई जो मैंने बोला, तो यार आराम से आप 6.2 को निपटा सकते हो, बिल्कुल आराम से, बिना टेंशन के। मैं आपको यहां पर ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें बीपीटी और उसका कन्वर्स दोनों अप्लाई हो रहे हैं। देखो यहां पर, यह आपके सामने डायग्राम है, ये वाला हमें गिवन इंफॉर्मेशन है। और यह ट्राइंगल के क्वेश्चन में आपको बताऊं, जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना, क्वेश्चन वहीं से बनेगा, याद रखना। जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना, वहीं से प्रूव बनेगा आपका, जो भी उसने बता रखा हो। तो ये दो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है। इसमें लिखा है DE पैरेलल टू OQ। आप पूरे चैप्टर को नजर घुमाना, कहीं पर भी ऐसे पैरेलल वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। कुछ ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 6.3 में, 6.4 है, 6.5 है, पैरेलल का बहुत कम, मतलब है ही नहीं, लगभग ना के बराबर है क्वेश्चंस। तो कहीं पर आपको ऐसा पैरेलल टाइप देख रहे हैं तो समझो बीपीटी अप्लाई करनी है आपको। तो हमारे पास है DE पैरेलल टू OQ, दिस इज DE एंड दिस इज OQ, ये दोनों पैरेलल है। ये कौन सी ट्राइंगल के अंदर आ रही हैं, उस ट्राइंगल को पकड़ लो। तो ये ट्राइंगल है POQ, ठीक है, और यू कैन राइट ट्राइंगल PQO। क्योंकि ये पैरेलल है, तो अभी भी देखा किसी ट्राइंगल में पैरेलल लाइन ड्रॉ हो चुकी है तो साइड्स प्रोपोर्शनल, तो यू कैन राइट सर PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। बीपीटी की हेल्प से लिख लिया, बाय यूजिंग बीपीटी। इसी तरह से DF OR के पैरेलल है, दिस इज DF और ये OR के पैरेलल है, तो फिर बीपीटी अप्लाई करो। सर पैरेलल ट्राइंगल के अंदर दो पैरेलल साइड्स आ रही हैं, प्रोपोर्शनल साइड्स कौन कौन सी? सर PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। डन। ये देखो सेम है, PD अपॉन DO, PD अपॉन DO, यानी x अगर y के बराबर है, x अगर z के बराबर है, तो y और z तो बराबर ही होंगे ना। यानी इस पार्ट को और इस पार्ट को आप इक्वेट कर सकते हो भी। तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन राइट PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये आपने थर्ड रिजल्ट बना दिया फ्रॉम 1 and 2। लेकिन आपको ये रेशो थोड़े इक्वल प्रूव करना था, आपको तो बताना था EF पैरेलल टू EQ। अब EF और EQ को देखो कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है। EF ये पूरी साइड है और QR ये पूरी साइड है, यानी ये बड़ी ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, जैसे अभी समझाया। तो यानी इसका मतलब PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR बराबर होना चाहिए अगर इसको पैरेलल होना है। तो देखो वही तो बताया, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। तो ये अगर रेशो इक्वल है तो इट मींस वो साइड्स पैरेलल हैं जो ये रेशो बना रही है, तो EF इज पैरेलल टू QR। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन 5 वाला आपको पूरा बीपीटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता है। इसमें बीपीटी मैंने अप्लाई की और उसका कन्वर्स भी अप्लाई किया। ओके डियर, तो एक्सरसाइज कर लेना, बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, पूरा डिटेल में मैंने इसको पढ़ा रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं ट्राइंगल में, वहां मैंने पूरा डिटेल में इसको समझा रखा है कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9th and 10th, ये दो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट्स ऑल। चलिए अब आगे नेक्स्ट जो इसका टॉपिक रहता है ट्राइंगल के अंदर, वो है सिमिलरिटी की कंडीशंस, क्राइटेरियाज फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स। 3 ही क्राइटेरियाज याद रखने हैं, AAA, SSS और SAS। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 6.3 में है, इससे जो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज 6.3 है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन AAA से होते हैं। इस AA AAA को AA भी बोल सकते हो, AA सिमिलरिटी, क्योंकि दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स इक्वल हैं, तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल ही होता है। तो इसलिए वी कॉल इट आल्सो AA सिमिलरिटी। तो अगर कहीं एंगल टाइप कुछ गिवन आ गया तो समझो आपकी लॉटरी लग गई। AA से तो क्वेश्चन ऐसे निकलता है फटाक से। बाकी
ए का मतलब हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, एस एस का मतलब ये नहीं कि साइड्स इक्वल, नो 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 नो। सिमिलर ट्राइंगल में साइड 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 का मतलब ये नहीं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दे आर नॉट इक्वल, प्रोपोर्शनल, याद रखिएगा, ठीक है। जब बेसिक डेफिनेशन पढ़ोगे 6.1 में तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एस एस, दो साइड जो आप प्रोपोर्शनल कर रहे हो तो उनके इंक्लूडेड एंगल लेना होता है, तो एस एस को मैं यहां डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। आई हैव दिस ट्राइंगल ABC एंड अनदर ट्राइंगल PQR, तो मैंने बोल दिया यार ये दोनों सिमिलर हैं। सर कौन सा क्राइटेरिया लगाया? SAS। अब SAS में मैं कोई भी दो साइड्स ले रहा हूं, प्रोपोर्शनल नॉट इक्वल, प्रोपोर्शनल बार बार बोल रहा हूं, तो आई एम राइटिंग हेयर AB बाय PQ, AB के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पार्ट हो गया, और मैंने ले लिया इसमें AC बाय PR, दो साइड्स मैंने प्रोपोर्शनल ले ली, ठीक है, दिस अपॉन दिस एंड AC अपॉन PR। इनके बीच में जो एंगल आ रहा है, इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा है वही इक्वल करना है अगर आप SAS लगा रहे हो तो। SSA कोई क्राइटेरिया नहीं है सिमिलर का, ASS कोई क्राइटेरिया नहीं, दो साइड्स इंक्लूडेड एंगल ही इक्वल होना चाहिए, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है। SS तो बहुत ईजी होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो मेरे बच्चे इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन 6.3 में क्या है? ट्राइंगल की जब आप नेमिंग करते हैं ना, जब उनको सिमिलर करने की कोशिश करते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग नेमिंग नहीं आप कर पाते कि सर पहली ट्राइंगल तो मैंने ABC रख दी, तो दूसरी ट्राइंगल का मैं नाम कैसे रखूं? अगर दूसरी ट्राइंगल का नाम थोड़ा सा भी आपने गलत कर दिया ना उसकी नेमिंग, तो भैया सिमिलर आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे, उसको कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं यहां पर एक एग्जाम्पल से आपको ये समझा देता हूं, ध्यान से समझना। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही, अगर ये कंफ्यूजन आपकी ठीक हो गई, जब मैंने 6.3 करवाई है डिटेल में, मैंने वहां डिटेल में ये सब बता रखा है, फिर भी मैं आपको रिवीजन के तौर पर ये चीजें सिखा देता हूं। देखो हम यहां पे इस चीज को इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ध्यान देना, ये वाला पार्ट देखो आप, ठीक है। फर्स्ट ट्राइंगल की जो नेमिंग है अपनी मर्जी से कर दो, जैसे मैंने इस ट्राइंगल की फर्स्ट वाले की नेमिंग कर दी सर ट्राइंगल MNL, और मैं इसको सिमिलर करना चाहता हूं इसके साथ, तो मैंने अपनी मर्जी से PQR नहीं इसको लिख सकता भाई। मैंने जब MNN लिखा तो मैंने ये नोटिस करना है कि M मेरा 70 डिग्री का एंगल है, तो M को मैंने फर्स्ट पोजीशन पर रखा हुआ है, तो आपको फर्स्ट पोजीशन पर वो एंगल रखना है जहां पर आपको 70 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये गिवन होता है कौन सा एंगल किसके इक्वल, आपको सिमिलरिटी लगानी होती है। तो यहां पर आपको पहले Q ही लिखना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना। अगर ये Q पहले नहीं लिखोगे ये क्वेश्चन आपके कभी होगा ही नहीं, आप बोलोगे सिमिलर नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये सिमिलर है ट्राइंगल। तो यहां पर Q लिख रहा हूं और यहां पे मैं P और यहां पे R, ठीक है। अब मैं यहां पे देखो इनको सिमिलर कर रहा हूं कोई क्राइटेरिया से, तो मेरे को एक एंगल तो दिख ही रहा है सर, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, इट इज गिवन, दोनों 70 डिग्री के। फिर एंगल जब एक आ गया, कोई दूसरा एंगल तो मेरे को दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब मुझे अभी दो साइड्स की तरफ जाना पड़ेगा, SAS ही लगेगा इसके अंदर। तो मेरे को यहां पर ऐसा दिख रहा है सर ये साइड्स का रेशो तो गिवन है, तो मैं यहां पर इनके वो साइड्स पकड़ूंगा जिन्होंने ये एंगल इंक्लूड किया हुआ है। यहां पर मेरे को इसका NL नहीं लेना है और इसका PR नहीं लेना है, क्योंकि ये वो साइड नहीं है जो इनके इस एंगल को इंक्लूड कर रही है। तो देखो यहां पर मैं इसको MN लूंगा, इसका MN, ठीक है, और इसके डिवाइड में रेशो MN के डिवाइड में, मतलब जिसके साथ इसने रेशो बनानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, वो कौन सी होगी? ट्राइंगल को देख के मत लेना, जो नेमिंग की ना आपने उसको देख कर लेना। तो MN के रिस्पेक्ट में QP आएगा, QP इसका रेशो लेना है। मैं रेशो निकाल लेता हूं, ये देख लेते हैं कि क्या आ रही रेशो। MN है 2.5 और QP है 5, काटा वाटा किया 1/2, इसका रेशो 1/2 आ रहा है। अब इसी के साथ ये बेसिकली किसके इक्वल रहेगी, इसका ले रहा हूं ML। अगर मैं इसका ML ले रहा हूं तो यहां पर नेमिंग आपको देखनी पड़ेगी, ये आपने लिया M और L, यहां पर आपको Q और R लेना पड़ेगा, तो हेयर यू हैव टू टेक QR। अब देखें इसका रेशो ML सर 5 और QR 10, तो इट इज 1/2, तो दो साइड्स का रेशो सेम आ रहा है, प्रोपोर्शनल, और एंगल इंक्लूडेड सेम है, तो ऐसे ऐसे आप इनको सिमिलर कर पाए। अगर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कर जाओगे ना, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, सारे पार्ट
अगर अच्छे से परफेक्ट कर लोगे ना, पूरी 6.3 आराम से सॉल्व हो जाती है। इसके अंदर सारी चीजें समझा रखी हैं, हर एक पार्ट में कहां बच्चों को कंफ्यूजन होती है। हो सकता है फर्स्ट पार्ट का ही कोई एमसीक्यू बन जाए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को जरूर करना, ठीक है। तो आई होप ये नेमिंग में आप मिस्टेक नहीं करेंगे, नेमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब इसमें बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन ए से हो जाएंगे। आप मेरी वाली वीडियोस देख सकते हो जिसमें मैंने 6.3 करा रखी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं आ सकता एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वाला आ सकता है, दिस वन वर्टिकल पोल, ए से ये सिमिलर हो जाएंगी, फिर जो साइड फाइंड करनी होगी वो कर लेना। सिमिलर है तो साइड्स इसकी आप प्रोपोर्शनल ले सकते हो। नाउ 6.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये थ्योरम सिमिलर ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी को बता रही है कि अगर दो ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर है, मानो एक ABC है दूसरी PQR है, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनके एरिया की रेशो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इनके जो एरियाज की रेशो होती है वो साइड्स के रेशो के इक्वल होती है इन स्क्वायर, ऑल साइड्स, यानी AB अपॉन PQ स्क्वायर में स्क्वायर लगाना ऊपर, ठीक है, BC अपॉन QR कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है, और AC बाय PR। ऐसा मैं साइड्स के लिए बता रहा हूं, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर मीडियंस, ऑल्सो ट्रू फॉर एंगल बाइसेक्टर, ऑल्सो ट्रू फॉर अल्टीट्यूड्स, तीनों के लिए भी ट्रू होता है, इन स्क्वायर ही रहता है वो भी। ये थ्योरम को अच्छे से समझ लो। और अल्टीट्यूड्स वाला जो मैं बता रहा हूं, जो एंगल बाइसेक्टर वाला बता रहा हूं, उसमें आपका ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बस स्टेटमेंट को याद रखना कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर then the ratio of their corresponding sides, if two triangles are similar then ratio of their areas is equal to the ratio of the corresponding sides in squares, corresponding medians in square, corresponding altitudes in square, corresponding angle bisector in squares। ये रिजल्ट्स हैं साइड्स पे, और जो तीन बताए मैंने आपको, ठीक है। इस एक्सरसाइज में दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपने अच्छे से कर लेना है। ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ इस तरह से, ये स्टेटमेंट होगी, मे बी डायग्राम भी दे दें और ये रेशो आपको फाइंड करने के लिए बोल देंगे, तो ये क्वेश्चन कर लेना, एमसीक्यू में बन जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ये आंसर बैठेगा इसका, राइट। इसके बाद इसके अंदर जो क्वेश्चन अभी आ सकता है और लाइक 2 एमसीक्यू, ये 8th और 9th, दैट्स ऑल। और इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लेना, कुछ खास नहीं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है जो एक एमसीक्यू की फॉर्म में बन सकता है, ये वाला, ये इजी वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको मार्क करवाए। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद पीजीटी और उसका कन्वर्स, जो कि आपकी फेवरेट थ्योरम्स हैं दोनों। पीजीटी बचपन से पढ़ते आए हो, 8th में, 9th में, 10th में पाइथागोरस थ्योरम आपने बार बार अप्लाई की है। राइट ट्राइंगल में क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी। और इसका कन्वर्स क्या होता है कि अगर ऐसा रिजल्ट किसी ट्राइंगल में होल्ड कर रहा है तो वो एक राइट ट्राइंगल होती है, और हाइपोटेन्यूज के जो अपोजिट वाली साइड होती है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बना होता है, दैट इज अ कन्वर्स। तो इस एक्सरसाइज में 6.5 एक्सरसाइज आपकी, मैं चाहता हूं कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर लो। एक तो बहुत इजी है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको, स्पेशली इसकी एग्जाम्पल्स जरूर करना आप, ठीक है। एग्जाम्पल जो है ना इसकी, ये रिजल्ट आप जरूर इसके एक बार प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा याद रहेंगे। लेंथी क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएगा, छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। 6 वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th आपका बैठ सकता है, क्वेश्चन नंबर 10th बैठ सकता है, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये 12th वाला आ सकता है, या फिर इसमें से कोई रिजल्ट, या फिर एक काम करो आप 9th से लेकर ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है सब प्रैक्टिस कर लो। इसमें एमसीक्यू की फॉर्म में भी एक क्वेश्चन बना हुआ है, दैट यू कैन ट्राई, दैट्स ऑल। ऑप्शनल की तरफ तो जाना मत अभी आप, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया हूं मैं ट्राइंगल के लिए, बट अभी भी टाइम है। मॉर्निंग में आप सुबह उठ के इसको रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे से पहले ही रिवाइज कर लिया होगा। मेरी वीडियो से आपको जितना भी हेल्प मिलता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बस लास्ट स्टेज पे आप इसके ये वाले प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आई होप रिवीजन वीडियोस आपने अच्छे से देखी होंगी। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।